फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या कि हमें फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। मतलब कल को अगर मैं जो काम करना चाहता हूँ वो काम करूँ, और ना कि मैं ये सोचूं कि मेरे को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हो सकता है मेरे को पैसे ना भी मिले, बट तो भी मेरा मन है तो मैं करूँ। इसको कहते हैं फाइनेंशियली फ्री। ठीक है, इसमें आप बोल सकते हो 9 to 5 नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब बहुत 99% लोग 9 to 5 पैसे के लिए करते हैं, और बहुत कम लोग हैं जिनका खुद का पैशन होता है और वो लोग काम करते हैं। ठीक है, और पैशन वाला काम अलग होता है, वो 9 to 5 नहीं होता। ठीक है, वो यूजुअली 5 to 9 होता है। तो आप ये चीज़ समझ लो। तो फाइनेंशियली फ्रीडम क्या होता है कि बेसिकली आपके पास अपना जो टाइम है उसका कंट्रोल हो, ना कि किसी और के हाथ में हो। और आप जितना पैसा चाहो उतना कमा भी सकते हो, नहीं भी कमा सकते, क्योंकि आप फाइनेंशियली फ्री हो तो आपको पैसे की टेंशन नहीं है, और जो भी खर्चा है वो आपका ऑटोमेटिकली कहीं और से हो रहा होगा। ठीक है, अब इसमें इसमें जो पहला फंडा है वो है आपका वेल्थ क्रिएशन वर्सेस वेल्थ प्रिजर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली आप लोगों ने सबने सुना ही होगा कि पैसा कमाना बहुत आसान है, बट पैसा बचाना बहुत मुश्किल है। मतलब क्या कि पैसा कमा तो लोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ काम करके पैसा कमा लोगे, तो वैसी वेल्थ क्रिएशन मतलब वेल्थ आप क्रिएट कर लोगे। ठीक है, पैसा कमा के स्टॉक ये वो सब परचेज आप कर लोगे, बट वेल्थ प्रिजर्वेशन जो कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जितना भी आपने पैसा कमाया, वेल्थ बनाई है, वो प्रिजर्व करना। ठीक है, वो प्रिजर्व करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो ये जो पहला फंड है वेल्थ क्रिएशन वर्सेस वेल्थ प्रिजर्वेशन, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग वेल्थ क्रिएट कर लेते बट वेल्थ प्रिजर्व नहीं कर पाते। जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो दूसरा स्टेप है, ठीक है, जो कि एक्चुअल में पहला स्टेप है अगर किसी को भी फाइनेंशियली फ्री होना है, वो है आपका डेप्ट फ्री होना। डेप्ट फ्री मतलब क्या? हो सकता है आपका हाउस लोन हो, ठीक है, हो सकता है आपका हाउस लोन हो सकता है आपका पर्सनल लोन हो सकता है आपके कोई भी और लोन हो। तो जब तक आप डेप्ट फ्री नहीं होते, ठीक है, तब तक आप फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं हो सकते। अब बहुत आपने बहुत सारी फैमिलीज़ को देखा रहेगा, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज़, उन सब पे बहुत सारे लोन होते हैं। वो लोग फाइनेंशियली फ्री नहीं होते, वो लोग एक्चुअली फाइनेंशियली पूरी तरीके से डेप्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, आप उनके पास हाउस लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, कार लोन होता है, बाइक लोन होता है, सब तरीके जितने टाइप के लोन मिलते हैं ना, वो सारे टाइप के लोन लेके बैठ जाते हैं। और फिर उसके वो लोग ईएमआई भरते हैं, जबकि वही पैसा उनको एसआईपी के थ्रू स्टॉक मार्केट ये सब जगह इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि फ्यूचर उनका ब्राइट हो, बट वो लोग ये नहीं करते। ठीक है, अब इसीलिए सबसे जो पहला स्टेप है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि इसमें दूसरा पॉइंट है, वो है आपका डेप्ट फ्री होना। प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना कि किस तरीके से प्रॉपर बजटिंग की जाए, किस तरीके से मेरा जो डेप्थ है, ठीक है, एवरी ईयर ऑन ईयर वो कम होता जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक ही मंथ में आपने सोचा आपने डेप्थ क्लियर कर लिया, वो ईयर ऑन ईयर वो करते 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 आपका जो डेप्थ है वो क्लियर होगा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है और जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका डेप्थ फ्री होना। हम बात करते हैं, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि मैं एक्टिव इनकम स्ट्रीम्स की बात करूँ, क्योंकि देखो जॉब से तो आपका पैसा आ रहा है, ठीक है, बट आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते कभी भी जॉब के पैसे। जॉब के जो पैसे उसके आप मतलब नॉर्मल आपके जो काम है, ठीक है, वो सब हो सकते हैं जॉब के पैसे से, बट आप फाइनेंशियल फ्री नहीं हो सकते। फाइनेंशियल फ्री होने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसिव इनकम सोर्सेज। ठीक है, पैसिव इनकम सोर्सेज मतलब क्या कि एक बार आपने काम कर दिया और वो काम से आपको पैसे आ रहे, हो सकता है आपने पैसे लगाए, वो पैसे से आपके पैसे आए तो भी आपका पैसिव इनकम सोर्स हुआ। और हो सकता है आपने कहीं पे टाइम दिया हो, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट, वीडियोस, जो भी सब आपने बनाया हो, और वो चीज़ों पे व्यू आते हैं तो आपको उसके पैसे हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि मल्टीपल पैसिव इनकम सोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के टाइम पे एकदम ही ज़रूरी है, जहाँ पे आपको पता ही है कि आज के टाइम में कितने ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं। ठीक है, कंपनियाँ आ रही है, निकाल रही है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। तो उस सब से आपको कौन बच सकता है? अगर आपके पैसिव इनकम सोर्सेज है, इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है, उससे आपको डिविडेंड इनकम आ रही है, तभी आप कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाओगे। जो अपना चौथा पॉइंट है, ठीक है, वो है अपना स्मार्ट टैक्स प्लानिंग। ठीक है, तो जिन्होंने भी अपना आईटीआर भरा होगा, ठीक है, उनको आइडिया होगा कि वो कौन से स्लैब में आते हैं, कैसे वो अपना टैक्स बचा सकते सीए के थ्रू। तो सीए को तो हम सब पैसा देती है थोड़ा बहुत, ठीक है, 1000, 1500, 2000 अपना आईटीआर भरने के लिए, बट वो किस तरीके से अपना टैक्स बचाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप किस तरीके से अपना एटीसी और इस सब के अंडर डाल के, फिर पीएफ ये सब के अंडर डाल के कैसे आप अपना टैक्स बचा सकते हो, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने टैक्स नहीं बचाया, ठीक है,
तो फिर कहीं ना कहीं आपका टैक्स तो कट रहा है, ठीक है, बट आप वही पैसा बचा के इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो आप कैसे अपना वेल्थ बढ़ा सकते हो टैक्स बचाकर, वो समझना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे बहुत लोग ऐसा होता है कि टैक्स बहुत कैलकुलेशन है, ये है वो है, बट ऐसा कुछ नहीं। आपने अगर एक दिन भी दे दिया तो भी आपको टैक्स पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, कैसे टैक्स ब्रैकेट होते हैं, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चौथा वाला पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट टैक्स प्लानिंग। और ये सिर्फ जो जॉब करे उनके लिए नहीं है, उल्टा जिन लोग के बिज़नेस है उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इनके बिज़नेस है उनको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है टैक्स में। अगर उन्होंने बिज़नेस के लिए फ़ोन लिया, चेयर ली, वो सब उनका टैक्स बेनिफिट के अंदर उनका पैसा बच जाता है। तो जो लोगों ने भी अगर टैक्स सिस्टम अगर अच्छे से समझ लिया तो बहुत अच्छे से आप बोल सकते हो उसमें आप पैसा बचा सकते हो, उसको अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं हमारी जो पाँचवा पॉइंट है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है रिटायरमेंट प्लानिंग, ठीक है, रिटायरमेंट प्लानिंग। अब इसमें दो पॉइंट है एक्चुअली, ठीक है, पहला पॉइंट है रिटायरमेंट प्लानिंग आप जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम, ठीक है, जितना जल्दी आप टाइम में जल्दी कर सकते हो। मतलब हो सकता है आपको रिटायरमेंट का आपको जो सोच है, ठीक है, वो आपको मिड 20s में आई है कि मैं मिड 20s में रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जाके मैं 40 या 50 में रिटायरमेंट लूँगा, ठीक है। अगर मैं 50 में लेता हूँ मतलब मेरा 25 साल का टेन्योर, तो 25 साल के टेन्योर में मैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, कितना पैसा मैं कहाँ पर बचा सकता हूँ, कैसे मैं अपना जो आफ्टर 50, ठीक है, किस तरीके से मैं जीऊँगा, ठीक है, उसका मैं कैसे प्लानिंग कर सकता हूँ। वो कब होगा, अगर आपके पास टेन्योर ज़्यादा है तो, ठीक है। अब जैसे अगर जिसने समझो, अगर जिसने 25 के साल में चालू किया तो उसके पास करीब करीब 25 साल है ये प्लानिंग करने के लिए। अगर किसी ने 20 पे किया तो उसके पास 30 साल है, बट वहीं पे अगर किसी ने 35 पे किया तो उसके साथ सिर्फ 15 साल बचेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए, अगर वो 50 पे रिटायरमेंट ले रहा है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किस टाइम पे, ठीक है, मतलब टाइम, यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ। टाइम एक बहुत मेजर फैक्टर है कि आप कितना जल्दी चालू करते हो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग। और जो दूसरा फैक्टर है, ठीक है, जो कि समझना बहुत जरूरी है कि आपको कितना पैसा बचाना चाहिए। टाइम तो आपने कर दिया, बट कितना पैसा बचाना चाहिए। तो इसमें एक चीज़ आती है 4% रूल, जिसको कहते हैं कि आपको इतना कॉर्पस होना चाहिए, ठीक है, जिससे अगर आप 4% विड्रॉल भी लो तो भी आपका जितना भी खर्चा होता है नॉर्मल अभी एक्टिव जॉब का जितना खर्चा है वो निकल जाए, ठीक है। और वो सिर्फ 4% होना चाहिए आपके कैपिटल का। तो सोचो 4% ऑफ द कैपिटल होना चाहिए, ताकि समझो अपने आपका खर्चा फॉर एग्जांपल समझो 4 रुपये, तो आपका कैपिटल कितना होना चाहिए, 100 रुपये। 100 रुपये आपका कैपिटल रहा, जिससे आपने 4% मतलब 4 रुपीज़ विड्रॉ किया 4%, और फिर भी ये इस तरीके से इन्वेस्टेड रहेगा, मतलब समझो अपना म्यूचुअल फंड स्टॉक की कहीं ना कहीं आपको 10 से 12% का रिटर्न देगा। तो जो 4% आपने विड्रॉ किया है उससे आपको इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, और कहीं ना कहीं आपका जो वेल्थ है वो ग्रो होता जाएगा, और आपका जो जितने में आपका खर्चा है वो पैसिव इनकम के सोर्स के थ्रू आपका टेक केयर किया जाएगा। तो इसको कहते हैं फाइनेंशियली फ्री होना, और ये कहीं ना कहीं सेकेंड पार्ट है, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम का, जिसमें हमने 5 अलग टॉपिक समझाए हुए। इससे पहले वाला जो पार्ट है उस पर हमने अलग से 5 टॉपिक समझाए थे। तो अगर आपने ये वीडियो देखी तो आप वो भी वीडियो चैनल पर जाके देख सकते हो।